सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। डिस्क्लेमर है, आप लोग देख पा रहे होंगे डिस्क्लेमर। सो देखो, हम बात करें निफ्टी आईटी इंडेक्स की बात करें कि भी इंडिया के आईटी सेक्टर की ओवरऑल हम बात करें तो निफ्टी आईटी इंडेक्स की बात करें तो उसके अंदर हम देखें तो 6% की अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। हम बात करें 4 फरवरी 2026 की हम देखें तो सो ये जो गिरावट है ओवरऑल हम देखें तो ये 2020 के बाद हम देखें तो अब पहली बार देखने को मिली है। ओवरऑल हम देखें क्योंकि सिंगल डे में ही 6% की गिरावट देखने को मिली है। सो ओवरऑल हम देखें तो भाई ये गिरावट क्यों देखने को मिल रही है। सो आप लोग देख पा रहे होंगे। और निफ्टी आईटी इंडेक्स आज की भी हम बात करें तो आज के दिन भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि 1.82% की गिरावट देखने को मिली है। और हम यूएस मार्केट की भी बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई देख पा रहे होंगे कि S&P 500 की भी बात करें तो उसके अंदर भी 1.23% की अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। और डाउ जोन्स इंडस्ट्री की भी बात करें तो देख पा रहे होंगे कि 1.20% की गिरावट देखने को मिली है। और हम नेस्डेक की भी बात करें तो उसके अंदर भी 1.59% की गिरावट देखने को मिली है। सो ओवरऑल हम देखिए कि भी ये गिरावट क्यों देखने को मिल रही है। यूएस के मार्केट में भी हम देखिए और इंडिया की हम बात करें निफ्टी आईटी इंडेक्स की भी बात करें तो ये गिरावट क्यों देखने को मिल रही है। तो उसका रीज़न ये है कि भाई जो यूएस की जो कंपनीज है, राइट, जो एंट्राट्रॉपिक है तो उन्होंने अपना जो एआई का जो मॉडल है तो वो इंट्रोड्यूस किया है। तो पहले तो उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था जो एआई का मॉडल है वो, बट उन्होंने अभी क्या किया हुआ है कि न्यू सर्विसेज है वो ऐड की हुई है। तो न्यू सर्विसेज क्या है कि भाई देख पा रहे होंगे आप कि भाई उन्होंने न्यू सर्विसेज ये वाली ऐड की हुई है कि भाई इलीगल आप लोग देख पा रहे होंगे कि अब प्लग इन किया हुआ है, यानी कि पा रहे होंगे रिव्यू कॉन्ट्रैक्ट। तो जो भी जो आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट्स है तो वो रिव्यू करेगा। ओवरऑल जो भी जो आपकी जो लीगल जो कॉन्ट्रैक्ट्स है तो वो रिव्यू करेगा। फिर जो ट्रिगर एनडीएस एंड ट्रैक द कंप्लायंस रिक्वायरमेंट की आपकी जो भी जो कंप्लायंस होगी तो वो भी ओवरऑल ये वो ट्रैक करेगा और मैनेज करेगा। फिर हम बात करें डेटा एनालिस्ट की तो जो भी जो आपका जो डेटा है तो वो एनालाइज करेगा। फिर जो भी जो क्वेरीज है तो वो देखेगा और जो भी जो कंप्लायंस है तो वो भी वो मैनेज करेगा और डेटा क्लीन भी करेगा। फिर हम बात करें सेल्स की तो जो ओवरऑल देखें कि जो रिसर्च रिपोर्ट है तो वो भी वो बना के देगा। सो ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि ये सब हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। पहली तो बात ये कि भाई उन्होंने ओवरऑल हम देखें कि जो एंथ्रोपॉनिक्स है तो उन्होंने जो एआई जो अपना है चैटबॉट था उनका, तो उसके अंदर हम देखें तो 11 जो फीचर्स है तो वो ऐड कर दिए हुए हैं, राइट, अब प्लग इन किए हुए हैं। ओवरऑल हम देखें तो सो फ्यूचर कौन कौन से है तो एक देख पा रहे होंगे कि हमने डिस्कस किया लीगल है, डेटा एनालिस्ट है, सेल्स है। फिर हम आगे बात करें कि जो फाइनेंस है, राइट, कि बिल्ड फाइनेंशियल मॉडल, एनालाइज रिपोर्ट एंड ट्रैक KPIs। तो ए वाली जो सर्विसेज है तो वो एआई जो 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 उनका जो मॉडल है, जो हम बात करें एआई की जो एप्लीकेशन है तो वो देती है। सो ओवरऑल आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये सब जो काम है आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो बड़ी बड़ी जो आईटी कंपनियां से तो वो करती है। फिर जो रिसर्च बेस्ड जो कंपनियां हैं, फिर जो सर्विसेज देने वाली जो कंपनियां हैं तो वो करती है। आप लोग देख पा रहे होंगे जो कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू करना, फिर डेटा एनालिस्ट का जो काम होता है, फिर जो सेल्स की जो रिपोर्ट्स आती है तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि है सब जो काम है वो बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां करती है। तो वो काम है वो खाली हम देखें तो अकेला मॉडल ही करेगा। ओवरऑल हम देखें तो लोग देख पा रहे होंगे कि यूएस का जो मार्केट है उसके अंदर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। और जो आईटी शेयर्स है उसके अंदर भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। जो इंडिया का जो आईटी हम देखें कि जो निफ्टी आईटी है तो वो क्यों गिर रहा है तो हम देखें तो इसी की वजह से ही गिर रहा है, क्योंकि इन्होंने ओवरऑल देखें तो सब जो सर्विसेज आती है तो वो दे दी है। देख पा रहे होंगे हम बात करें फाइनेंस की तो देख पा रहे होंगे कि जो भी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है तो वो आपको बिल्ड करके देगा। जो भी जो इनसाइट्स है तो वो ट्रैक करके देगा। मार्केटिंग की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि द ड्राफ्ट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो जो भी जो डिजिटल मार्केटिंग के लिए जो भी जो चाहिए तो वो आपको करके देगा। तो ओवरऑल हम देखें तो ये सभी सर्विसेज आपको देता है। फिर आप लोग देख पा रहे होंगे कि देख पा रहे होंगे कि द एंटरप्राइज सर्च तो वो भी आपको देता है। देख पा रहे होंगे कि द स्कोर्स क्लैक ईमेल्स एंड इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन एयर सेंट्रल हब्स, तो ये भी आपको सर्विस देता है। फिर हम बात करें कस्टमर सपोर्ट्स की
तो द ट्रिगर टिकट, तो जो भी जो कस्टमर के जो कंप्लाइंस है तो वो भी वो मैनेज करता है। फिर जो कस्टमर सपोर्ट से तो वो भी वो प्रोवाइड करता है, यानी कि उसके रिलेटेड जो भी जो वर्क्स आते हैं तो वो करता है। फिर जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट की बात करें तो जो भी जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट के रिलेटेड वर्क आता है, राइट, जो रोड मैप्स की बात करें तो वो भी वो करता है। फिर हम बात करें अब प्रोडक्टिविटी की, तो प्रोडक्टिविटी के रिलेटेड भी वो वर्क करता है, जैसे कि जो भी जो टास्क मैनेज करना हो तो वो मैनेज करता है। देख देख पा रहे होंगे कि अब पर्सनल वर्क फ्लो भी मैनेज करना हो तो वो करता है। अब बायोलॉजी रिसर्च की, तो उससे रिलेटेड जो भी जो लिटरेचर जो रिव्यू आता है तो वो भी आपको लिटरेचर रिव्यू करके आपको रिपोर्ट्स भी देता है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि R&D से रिलेटेड जो भी जो वर्क आता है तो वो करता है। फिर देख पा रहे होंगे कि प्लग इन क्रिएट, सो आपको जो भी जो सर्विस डेवलप करनी हो तो उससे रिलेटेड ये ऑप्शन भी दिया गया है। सो ओवरऑल हम देखें कि हम ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं, तो उसका रीज़न ही यही है कि भी ये जो हम देखें कि ये जो AI है तो ये सारी जो सर्विसेज आती है तो वो देता है। उसके उपरांत हम देखें तो ये एक्यूरेट सॉफ्टवेयर डेवलप के जो कोड्स आते हैं, है ना, जो सॉफ्टवेयर डेवलप करनी हो आपको तो उसके जो कोड्स आते हैं तो वो भी प्रोवाइड करता है एक्यूरेट वो भी। तो ओवरऑल हम देखें जो IT कंपनीज़ की हम बात करें कि सो उनके जो रेवेन्यूज़ है तो उसके अंदर अच्छा खासा इम्पैक्ट होगा। हम देखें तो 40 से 70% तक के, यानी कि 40 to 70% तक के जो IT के रेवेन्यू है ओवरऑल इम्पैक्ट होंगे। हम बात करें टॉप लाइन की तो क्योंकि देखो ये सब जो काम है वो हम देखें तो अकेला AI ही करके देगा। तो उसकी वजह से भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई IT कंपनीज़ को आने वाले सालों में हम देखें यानी कि तो मार्जिन के भी प्रेशर आएंगे, क्योंकि जितने दाम चाहिए उतने दाम आपको नहीं मिलेंगे। तो उसकी वजह से भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि IT कंपनीज़ को मार्जिन्स का भी प्रेशर आएगा और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी इम्पैक्ट होगी, क्योंकि ये अकेला AI है वो सब कुछ काम करके देगा। आप लोग देख पा रहे होंगे कि डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड भी काम करके देगा, सेल्स के रिलेटेड है, फाइनेंस के रिलेटेड है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रिलेटेड भी वो काम करके देगा ओवरऑल हम देखें तो। सो उसकी वजह से भी हम देख पा रहे होंगे कि जो मेजर IT's कंपनी है तो उसके अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। फिर हम बात करें कि ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में भी सेल ऑफ ही चल रहा है इसकी वजह से, क्योंकि जो AI आया है तो उसने अच्छा खासा हम देखे तो इम्पैक्ट किया हुआ है। फिर हम बात करें अल्ट्राटेक सीमेंट की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि उन्होंने 2.7 मीट्रिक टन की ग्राइंडिंग कैपेसिटी है वो अलीगढ़ में कमीशन की हुई है। उनकी टोटल कैपेसिटी की बात करें सीमेंट कैपेसिटी तो वो हो जाती है 196 मीट्रिक टन पर एनम हो जाती है। फिर हम बात करें रिलायंस इंडस्ट्री की, तो रिलायंस इंडस्ट्री ने देख पा रहे होंगे 2 मिलियन बैरल जो तेल है यानी कि ऑयल है तो वेनेजुएला से परचेस किया हुआ है डिस्काउंटर रेट पर, ये ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है। फिर हम बात करें हीरो मोटर कॉरपोरेशन की, तो उनका Q3 का रिजल्ट आया हुआ है FY26 का रिजल्ट, वो हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि रेवेन्यू की बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि 12,487 करोड़ का रहा है रेवेन्यू की बात करें तो। उसके अंदर भी 22% का अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है रेवेन्यू में हम देखें तो। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि 1,268 करोड़ का नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि 1,268 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है। उसके अंदर भी हम देखें तो 14% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। हम टू व्हीलर हम की बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे। और कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है, देख पा रहे होंगे कि 110 रुपये पर शेयर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है। देख पा रहे होंगे 110 रुपीज़ पर शेयर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है। और कंपनी की बात करें तो देख पा रहे होंगे कंपनी 275 करोड़ रुपए है वो इन्वेस्टमेंट करने वाली है यूलर मोटर्स में, देख पा रहे होंगे यूलर मोटर में। सो फिर हम बात करें ट्रूअल्ट बायो एनर्जी लिमिटेड की बात करें, उनके Q3 FY26 के रिजल्ट देखें तो रेवेन्यू की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि 713 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा है। उसके अंदर भी देखें तो देख पा रहे होंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो 71.8% का अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और हम प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो 521% का अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है रेवेन्यू में। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 69 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है। उसके अंदर भी हम प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो 8% का अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर की बात करें देख पा रहे होंगे 8.07 रुपीज़ रहा है। सो हम कंपनी के बिजनेस की बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे
कि कंपनी है वो अपनी जो इथेनॉल की जो प्लांट्स है तो उसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करें तो 95% कैपेसिटी है वो कंपनी यूटिलाइजेशन कर रही है। फिर हम बात करें कि कंपनी का जो 5वां प्लांट है तो वो कंपनी फ्यूचर में वो ओवरऑल हम देखें तो ऑपरेशनल हो जाएगा। तो हम बात करें जीके पेपर की तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि वो लोग 500 करोड़ का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं हाइब्रिड रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट के लिए। वो लोग जो अपनी जो पावर की कॉस्ट है वो रिड्यूस करने के लिए सब कर रहे हैं। सो हम बात करें डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर लिमिटेड की बात करें, रेवेन्यू की बात करें, देख पा रहे होंगे कि 530 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा है। उसके अंदर भी 23% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे 44 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है। उसके अंदर भी देख पा रहे होंगे 54% का अच्छा खासा ग्रोथ जंप देखने को मिल रहा है, यानी कि ग्रोथ देखने को मिल रहा है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो। अर्निंग पर शेयर देखें तो 1.39 रुपये पर शेयर रहा है। तो बात करें कंपनी की बिजनेस की तो देख पा रहे होंगे कि कंपनी के सर्जरीज देखें तो देख पा रहे होंगे कि 81,000 से वो कंपनी ने सर्जरी परफॉर्म की हुई है। उसके अंदर भी देखें तो 11.2% का अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है ये वाले क्वार्टर में। हम देखें तो देखिए न्यू एडिशंस की बात करें ये वाले में तो देख पा रहे होंगे 14 न्यू सेंटर से वो कंपनी ने ऐड किए हुए है। फिर हम इंडो फार्म इक्विपमेंट की बात करें तो देख पा रहे होंगे कंपनी का रेवेन्यू देखें तो 105 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा है। उसके अंदर भी हम देखें तो 10.1% का अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि कंपनी ने 5.5 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया हुआ है। उसके अंदर भी देखें तो देख पा रहे होंगे कि 39.7% का अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। फिर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि 1.16 रुपये पर शेयर रहा है। सो आज के इस वीडियो में गाइस हम यही तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।